जो टेम्परेचर एकदम से बहुत डाउन चला गया है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो ठंडी हवा होती है वो राइज़ अप नहीं करती, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर नीचे लेवल्स पे जहाँ पे हम सांस ले रहे होते हैं उस पे ज़्यादा हो जाता है। विंड स्पीड कम हो जाती है, वो और ऐड करती है। तो एक स्मॉग, जो स्मोक और फॉग का मिक्सचर है, वो एक अपने आप में बहुत डेंजर लेके आता है, जिसकी वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं इस टाइम पे। खांसी, सांस में दिक्कत। साथ ही साथ हम विंटर में देखते हैं, विंटर फ्लू की बात अगर हम करें तो बहुत सारे वायरस एक्टिव हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, जैसे कि कोरोना, और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1। तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। सर्दी के कारण नाक से पानी आना, गले में बलगम ज़्यादा बनना, ये वैसे ही होता है। और इन्फेक्शन होने से जब कोई खांसता है और छींकता है तो ये स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ केसेस सडनली फ्लू के भी बढ़ सकते हैं। जी। अभी आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर कौन सी बीमारियों के उपाय हो पा रहे हैं? अगर हम बात करें तो हम जब चेक कर रहे हैं तो जिनको अस्थमा, COPD पहले से ही है तो उन लोगों की सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इन्फेक्शनों में हम जैसे टेस्ट कर रहे हैं तो अब कुछ कोविड के केसेस पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। इसके अलावा स्वाइन फ्लू, H1N1 के और इन्फ्लुएंज़ा के बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं आजकल। कई लोगों में कॉम्प्लिकेशन इतनी हो रही है कि हमें उनको एडमिट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लो जा रही है या निमोनिया हो रहा है। और नॉर्मल इन्फेक्शंस और जो निमोनिया होते हैं उनके स्तर भी बढ़ गए हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है अस्पतालों में, तो इसके क्या कारण? इन दिनों अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे? इन दिनों में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि स्मॉग का लेवल बढ़ने से एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं लोगों में। इसके अलावा इन्फेक्शनों की वजह से भी OPD में फुटफॉल बहुत बढ़ गया है। तो पेशेंट जिनको खांसी ठीक नहीं हो रही, बुखार आता जा रहा है, ज़ुकाम, सांस की दिक्कतें, तो ऐसे पेशेंट्स OPD में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कई लोगों में इन्फेक्शन की वजह से जब ऑक्सीजन डाउन हो रही है तो वो इमरजेंसी में भी आ रहे हैं और एडमिट भी हो रहे हैं। जी। हम मतलब पिछले कई सालों से, कुछ सालों से जैसे कोरोना को लेकर काफ़ी अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी बीमार कर रहे, जैसा आपने बताया स्वाइन फ्लू। देखिए, कोरोना के साथ तो अब हमने जीना सीख ही लिया है, पर उसमें ये नहीं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी प्रिकॉशंस हैं, अगर वो लेवल बढ़ रहा है तो जो मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और ये सब तो हम देखें। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो बाकी चीज़ों की तरफ भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर स्वाइन फ्लू या कोई और वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका भी स्प्रेड वैसे ही होता है कोरोना से, छींकने से, खांसने से स्प्रेड होने का। तो प्रिकॉशन सारी सेम है। हाँ, हम कोरोना कोरोना करते रहें और हम बाकी चीज़ों के टेस्ट मिस कर दें और उसका इलाज ना करें, वो गलत रहेगा, क्योंकि आजकल हम प्रॉब्लम्स बाकी बीमारियों से ज़्यादा देख रहे हैं, कोरोना से अभी नहीं देख रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम्स मेजरली आप देख रहे हैं? तो ज़ुकाम से शुरू होके खांसी, नाक बंद, सीवियर बॉडी एक्स, फीवर जो ठंड के साथ आ रहा है और 102 तक भी जा रहा है, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है आजकल के टाइम में, चाहे वो एलर्जी के कारण हो, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो। हेडेक, एक ये भी सिम्टम बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो मोस्टली मरीज़ इन्हीं प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आ रहे हैं। एक कॉमन सिम्टम रहता है जो हम देखते हैं, कोई भी बीमारी हो, फीवर। तो फीवर को कितने दिनों तक हम कि ये नॉर्मल है, या कितने दिनों बाद अलर्ट होने की ज़रूरत होती देखिए, हल्का फुल्का फ़ीवर जिसको हम 100 से नीचे, जिसको हम फ़ीवर भी नहीं मानते, तो वो तो थकान और बहुत सारे कारणों से आता है। पर अगर आपका फ़ीवर तेज़ है, ठंड के साथ आ रहा है और 1 आध दिन या 2 दिन से ज़्यादा चले जा रहा है, तो वो सारा साइन होते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से है। तो इसको इग्नोर ना करते हुए टाइमली एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि फ़ीवर के कारण जैसे आपने ही बोला कि बहुत सारे होते हैं। तो वायरस से लेकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर, तो अगर हम सही टाइम पे सही इलाज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ने का चांस हो जाता है। है? जी। क्योंकि कई लोग फीवर में पैरासीटामोल ले लेते हैं, ये कितना ठीक रहता है? पैरासीटामॉल, हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, वो एक गोली है जो बुखार को उतार देती है। पर फीवर एक हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि वो कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो माउंट कर रहा है, तो उसको वो बस वो उतार देगी और हमें एक फीलिंग आएगी कि हाँ, अब हम ठीक हैं। पर वो भी टेम्परेरी होता है। जब तक हम इन्फेक्शन को या जो उसका फ़ीवर का कारण है उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो बार बार आता रहेगा। तो एक आध गोली पैरासीटामॉल टेम्परेरी रिलीफ के लिए, अगर आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे तो वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए ही पैरासीटामॉल देते हैं। बाकी साथ में जो दवाइयाँ होती हैं वो उसका मेन इलाज होता है। जी। प्रिकॉशन क्या कुछ हैं, क्योंकि सिम्टम्स आपने बता दिए, लेकिन अब प्रिकॉशन क्या बढ़ते हैं इस समय? प्रिकॉशन में के लिए तो जैसे कि ये बाहर हम जाएंगे, ज़्यादा
तो पॉल्यूशन होगा, उससे सिम्टम्स बढ़ेंगे। ज़्यादा भीड़ में जाएंगे तो वहाँ किसी को इन्फेक्शन है तो उनसे कैच करने का चांस ज़्यादा है। तो मिनिमाइज़ करिए बाहर जाना, खास करके बच्चों को और बड़ों को अवॉइड करना चाहिए, या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं ज़्यादा सीवियर बीमारी का। जाना भी है तो भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। जाना है तो मास्क लगा के बाहर जाइए। मास्क आपको पॉल्यूशन से भी बचाता है और इन्फेक्शन के स्प्रेड से भी बचाता है। और डाइट अपनी अच्छी रखिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, पानी पीते रहिए, और इससे हम अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। जी, ठंड लगने की भी समस्या लोगों में देखने को मिलती है, उसके लिए क्या किया जाए? ठंड लगना जो है बेसिकली जो ठंड का एक्सपोजर की वजह से जब थोड़ा भी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो उससे चिल्स आने लगते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से गर्म होना चाहती है इन्फेक्शन के रिस्पांस में, और उसमें ठंडा एक्सपोजर एकदम से ठंड बहुत होता है, और उस वजह से ही जो कंजेशन के सिम्टम्स, खांसी ज़ुकाम आना है, वो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्टीम, थोड़ा वार्म वाटर से गार्गल्स, और बाकी घर के कुछ नुस्खे जैसे शहद, अदरक, मोटी इलायची कूट के मिश्री के साथ, ये सब हम घर में कर सकते हैं जो हल्के सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। पर इसके साथ अगर बुखार आ रहा है या कोई इन्फेक्शन का साइन है तो उसके लिए दवाई चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।